ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित बड़ा ही विशुद्ध ग्रंथ और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें शीर्षक चल रहा है एक राजा की कथा। तो सत्संग प्रारंभ करते हैं भगवान। रानी कहती है कि हे राजन, जो तूने सम्यक अपने सच्चिदानंद व्यापक स्वरूप को जाना है तो निसंग होकर चिंतन कर कि मुझ चैतन्य से ही सर्व जगत की मर्यादा है। इस नाम रूप प्रपंच का मैं ही चैतन्य मालिक अधिष्ठान हूँ। मुझ चैतन्य से ही इस जगत की उत्पत्ति पालना संहार है, अन्य से नहीं। यही वेदांत शास्त्र का डिमडिमा है, अर्थात डिमडिम घोष है तथा अपना अनुभव है। जिसको अपने स्वरूप का अनुभव हुआ है वह शास्त्र का आश्रय नहीं लेता, क्योंकि अनुभव से ही सर्व शास्त्र होते हैं। अनुभव नाम सच्चिदानंद आत्मा का है, शास्त्र तो केवल प्रमाण मात्र ही होते हैं। इससे हे राजन, और दूसरे शास्त्र तो कर्म कांड और उपासना के प्रतिपादक हैं, और वेदांत शास्त्र ज्ञान कांड का प्रतिपादक है। जो कर्म उपासना के प्रतिपादक शास्त्र सत्य हैं, वो वेदांत शास्त्र भी सत्य हैं। जो वह असत है तो यह भी असत है, क्योंकि सर्व शास्त्रों का सत्य अंगीकार करना चाहिए या असत अंगीकार करना चाहिए। एक को सत्य और एक को असत मानना यह हिसाब बाहिर बात है। वास्तव में विचार तो कर्मकांड उपासना कांड अंतःकरण की मलिनता और चंचलता के दूर करने के लिए ज्ञान उपयोगी है। अब हे राजन, तू कौन है? राजा ने कहा, विष्णु, तूने जो कहा तू कौन है, इसमें त्रिपुटी सिद्ध होती है। एक वचन करता, दूसरा वचन तीसरा। जिस प्रयोजन के लिए वचन किया, यह त्रिपुटी जिस प्रकार कर सिद्ध हुई है सो ही मैं हूँ। पुनः राजा ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारा स्वरूप क्या है? विष्णु ने कहा, जो तेरा स्वरूप है सो ही मेरा है। शंख चक्र गदा आदिकों सहित यह दृश्यमान मूर्ति तथा सर्व जगत माया मात्र है। हे चैतन्य अमायक स्वरूप है, मैं चैतन्य अमायक स्वरूप हूँ। परंतु हे राजन, मुझ अतिथि का तुम आतिथ्य करो। राजा ने कहा, हे प्रभु, स्वराज्य अपना तुझको दिया, मैं नहीं हूँ, जो कुछ है सो तू ही है। विष्णु ने कहा, अहंकार तूने मुझको दिया, क्या दिया? परंतु अहंकार से ही सर्व जगत की उत्पत्ति पालना संहार है, तथा अहंकार कर ही जीव ईश ब्रह्म है तथा सर्व संसार है। जब तू नहीं तब संसार कहाँ है? अहंकार के देने से सर्वस्व दान है। राजा ने कहा, क्या अहंकार तुझसे भिन्न है? मैंने जाना है कि तुझसे भिन्न कुछ नहीं। विष्णु ने कहा, जो भिन्न नहीं तो अहंकार का देना कहाँ है? राजा यह शब्द सुनकर अपने स्वरूप में लीन हुआ, जैसे घटाकाश महाकाश में लीन होवे। रानी ने कहा, हे विष्णु, राजा को तूने मारा है। विष्णु ने कहा, हे रानी, राजा मरा नहीं, अमर हुआ है। रानी ने कहा, हे विष्णु, तू कौन है? विष्णु ने कहा, मैं सत्य चित आनंद व्यापक आदित्य हूँ। रानी ने कहा, इन पदों का अर्थ कहो, क्योंकि मैं वेद शास्त्र पढ़ी नहीं हूँ और सत्संग भी मुझको स्त्री होने से किंचित मात्र ही है। विष्णु ने कहा, सत उसको कहते हैं जो असत से जुदा होवे, और चित उसको कहते हैं जो जड़ से भिन्न होवे। वाह भगवान वाह। चित उसको कहते हैं जो जड़ से भिन्न होवे, तथा आनंद उसको कहते हैं जो दुख से न्यारा होवे। व्यापक उसको कहते हैं जो परिच्छिन्न होवे, और आदित्य उसे कहते हैं जो दैत्य से रहित होवे। रानी ने कहा, मैं जानती थी कि तू नैश्वर निर्विकार है, परंतु तेरे कहने से जाना कि सर्व विकार तेरे में ही है, क्योंकि अवांग मनस गोचर विषय बुद्धि रूपी वाणियों के हिसाब का खाता नक्की हो चुका है। अब इन हिसाब से कुछ मतलब नहीं है। विष्णु, हे विष्णु, जब सर्व अस्थि भांति प्रिय रूप तू ही है तो किससे तू न्यारा है और किससे तू अभिन्न है? तुझ विषय द्वैत अद्वैत भिन्न अभिन्न का मार्ग नहीं तो अपने अस्थि भांति प्रिय रूप आत्मा से जुदा असत जड़ दुख रूप प्रपंच को दिखला, जिससे तू न्यारा है। जैसे स्वर्ण से भिन्न आभूषणों को दिखला,
इत्यादि जल तरंग आदि दृष्टांत अनेक है। इससे हे विष्णु सर्व मैं ही हूँ, तू ही है नहीं। विष्णु हंसा और कहा, मुझे ब्रह्म कहते हैं। रानी ने कहा, जीव, ईश, ब्रह्म, सच्चिदानंद इत्यादि नाम रूप मुझ अवाच्य पद से ही सिद्ध होते हैं। मैं चैतन्य किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं हो सकता। इससे मेरा नमस्कार मुझको है। मुझ में जानने न जानने का मार्ग नहीं और जानना न जानना भी मेरे ही है तथा सर्वदृश्य मेरा चमत्कार है। लाल की दमकवत विष्णु ने कहा, हे रानी, तू कौन है? रानी ने कहा, मैं आपको नहीं जानती कि कौन हूँ, क्योंकि जो जानने में आता है सो दृश्य मिथ्या है, बुद्धि का धर्म है और मैं चैतन्य सर्व का जानने वाला हूँ। मुझको कौन जाने कि तू कौन है, इसी से स्वयं प्रकाश हूँ। विष्णु ने कहा, तुमसे सब जगत प्रकट हुआ है, तू क्यों नहीं अपने आप को जानती? क्या तू जड़ है? रानी ने कहा, जड़ घट आदि तमोगुण के कार्य हैं और बुद्धि भूतों के सत्तत्व गुण का कार्य हैं। इसी से घट आदिकों की अपेक्षा से बुद्धि चैतन्य है। मैं अमांग मनस गोचर जड़ चैतन्य से रहित चैतन्य स्वरूप हूँ, जिस मुझ कर जड़ चैतन्य सत असत ज्ञान अज्ञान ग्रहण त्याग धर्म अधर्म मन वाणी का कथन किंचित चिंतन सिद्ध होता है। जिस मुझ पर नाम रूप जगत सिद्ध होता है, सो मैं स्वयं प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ। यही सम्यक जानना है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।